नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया था। जी हाँ, और अपवर्तन में हमने कहा था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर वो अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब अपवर्तन की घटना पर आधारित कुछ उपकरणों के बारे में, कुछ युक्तियों के बारे में और कुछ विज्ञान के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है गोलीय लेंस। देखिए, जिस प्रकार मैंने आपको समझाया था, जिस प्रकार दर्पण होते हैं वो किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं। यदि इस गोले को बीच में से काट दिया जाए तो यहाँ पर दो प्रकार के दर्पण निर्मित होते हैं। यदि अंदर की तरफ पॉलिश कर दी जाए तो इसे कहा जाता है उत्तल दर्पण, और यदि इस साइड पॉलिश कर दी जाए तब इसे कहा जाता है अवतल दर्पण। तो उसी प्रकार गोलीय लेंस भी किसी न किसी गोलों के भाग होते हैं। तो गोलीय लेंस किस प्रकार गोलों के भाग होते हैं, देखिए इसको समझिएगा। मान के चलिए कि यहाँ पर एक गोला ये है और दूसरा गोला ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बीच वाला भाग, इस भाग को छोड़ के बाकी वाले भाग को मैं यदि हटा देता हूँ तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि इस प्रकार की एक संरचना का निर्माण होता है। ठीक, इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है और इसी संरचना को हमने नाम दिया है लेंस। ठीक है, इसको कहा जाता है गोलीय लेंस, और ये लेंस का भाग होता है उत्तल लेंस। ठीक है, दूसरी तरफ बात करते हैं अवतल लेंस के बारे में। तो अवतल लेंस में क्या होगा, किस प्रकार गोलीय भागों से इनका निर्मित होगा, देखिएगा। मान के चलिए यहाँ पर एक गोला है, दूसरा गोला ये है। अब इन गोलों के बीच के भाग को यहाँ से भर दिया जाए किसी माध्यम से, कांच के माध्यम से, और बाकी बचे हुए शेष भाग को हटा दिया जाए इस प्रकार। तो यहाँ पर जो भाग बचेगा पीछे, ये जो लेंस बनेगा इसे कहा जाता है अवतल लेंस। अब ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होते हैं, क्या इनकी परिभाषाएं हैं, क्या इन दोनों में फ़र्क है, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तल लेंस के बारे में। तो उत्तल लेंस ये किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटा होता है, यानी ये किनारों से पतला होता है, बीच में से मोटा होता है, और इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं ये मैं भी आगे समझाऊंगा आपको। और दूसरी तरफ बात करें अवतल लेंस के बारे में, तो ये बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है, अर्थात ये किनारों से मोटा होगा और बीच में से पतला होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, ये रहा उत्तल लेंस जो कि बीच में से मोटा है और किनारों से पतला है। दूसरी तरफ ये रहा अवतल लेंस, किनारों से मोटा है और बीच में से पतला है। तो ये हो गया अपसारी लेंस। तो आपको यहाँ पर दो विशेष बातें ध्यान रखनी है कि उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। वहीं दूसरी तरफ अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस किनारों से मोटा होता है जबकि बीच में से पतला होता है। अब इन लेंस को किस प्रकार बनाया जाता है वो सारी चीज़ें मैं आपके इसमें अच्छे से समझा भी दूंगा, और प्लस मैं इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो के लिंक डालूंगा, वहाँ से आप समझ लेना कि इन लेंसों को कैसे बनाया जाता है। और यहाँ पर भी हम 6 प्रकार की कंडीशन पढ़ेंगे कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखा जाता है, तो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी प्रतिबिंब निर्माण की जो पूरी क्रियाविधि है वो लेंस में भी पढ़ेंगे हम। जिस प्रकार हमने दर्पण में समझा था वैसे के वैसे लेंस में भी समझेंगे। तो अब बात करते हैं कि उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। देखिए, इसके किरण चित्र बनाने के लिए हमें मुख्य रूप से कुछ नियमों के बारे में चर्चा करनी है, जिसमें हमने उत्तल दर्पण के बारे में जो चर्चा की थी उसके बारे में आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। देखिए, मैंने यहाँ पर ये अवतल दर्पण बनाया है और ये इस तरफ पॉलिश कर दी तो ये अवतल दर्पण बन गया है। अवतल दर्पण में ये होती है मुख्य अक्ष, ठीक है, और यहाँ है सी और यहाँ है एफ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना था, एक तो पहला नियम ये था वहाँ पर कि भाई समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो फोकस से जाती है, ठीक है। दूसरा नियम ये था कि यदि फोकस से आती है तो फिर वो टकराने के बाद समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम था कि यदि किसी कोण पर आती है तो उसी कोण पर वापस चली जाती है। ये 3 नियम हमने मुख्य रूप से पढ़े थे। एक नियम ये भी था कि यदि सी से आती है यानी वक्रता केंद्र से, तो वापस वक्रता केंद्र की तरफ लौट जाती है। तो ये नियम पढ़े थे हमने दर्पण के संबंध में। लेकिन इसी प्रकार कुछ नियम है वो लेंस के संबंध में है। तो क्या देंगे, बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी और मुख्य फोकस से गुजरेगी। नियम सेम ही है कि यदि समांतर आती है प्रकाश की किरणें। आइए चर्चा करते हैं दूसरे नियम के बारे में। तो दूसरा नियम क्या, देखिए, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। यदि फोकस से गुजरती है प्रकाश की किरण, इस प्रकार देखिए, ये फोकस से गुजर रही है, तो फोकस से गुजरने के बाद प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निर्गत हो जाती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी लेंस के यदि बीच में से प्रकाश की किरण निकलती है, जिसे कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र या प्रकाशिक केंद्र O है, तो प्रकाश की किरणें सीधी पार निकल जाती है, और यहाँ निकलने का कारण जो है वो है प्रकाशिक केंद्र। तो ये मुख्य 3 नियम जो हैं हमें इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं हम उत्तल लेंस के विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब कैसे बनाना है। तो इसके लिए 6 कंडीशन है। जिस प्रकार हमने दर्पणों के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में, वैसे वैसे अब लेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है वस्तु अनंत पर हो, दूसरा है 2f1 के परे हो, 2f1 पर हो और f1 और 2f1 के बीच में हो, फोकस f1 पर हो और फोकस f1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। ये 6 की 6 कंडीशन जो है, इसका जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको क्लिक करके देख सकते हो कि किस प्रकार ये जो लेंस से प्रतिबिंब बनाए जाते हैं कैसे बनाते हैं। 6 कंडीशन के कंप्लीट हैं। तो ये कंडीशन आई होप आप अच्छे से उस वीडियो को समझ के करोगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।